हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग है वीकली रीडिंग। हम देखेंगे नेक्स्ट वीक आप लोग अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सन साइंस के हिसाब से रीडिंग है, जो सन साइंस 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स, वो किस एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, जो भी आपका सन साइन है आप वहाँ पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेट्स सी नेक्स्ट वीक आप अपनी लाइफ के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वो आप रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। हम देखेंगे ओवरऑल बिगनिंग ऑफ द वीक, इन दिस मिडल ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक ओवरऑल आपका वीक कैसा जाएगा। वाओ, ओके। सो मैं देख रही हूँ कि कमिंग वीक के अंदर आप लोग फाइनेंसेस को लेकर के थोड़े स्ट्रगल के अंदर रहेंगे। हो सकता है यू आर फाइंडिंग वेज टू improve your financial situation, or you were waiting for some news related to your finance, especially अगर आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था। हो सकता है उसमें डीलेज हो। कमिंग वीक के अंदर आप लोग कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं टू इंक्रीज योर इनकम, मे बी यू आर प्लानिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो कमिंग वीक के अंदर आपको थोड़ी उसके अंदर चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि उस काम को कैसे किया जाए, उस काम को कैसे शुरू किया जाए। तो वहाँ पर मैं थोड़ी ब्लॉकेज आती हुई देख रही हूँ। इनिशियल ऑफ द वीक के अंदर आप लोग अपने मनी को ना बहुत एक्सेसिवली स्पेंड कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। सो यू विल हैव टू बी केयरफुल, ओके। डोंट स्पेंड मनी अंटिल यू हैव इट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा आए तो आप उसे खर्च करें ही करें, ठीक है। तो कमिंग वीक के अंदर अपने स्पेंडिंग को आप थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, नहीं तो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्बैलेंस हो सकता है। ऑल्सो आई फील कि थोड़ा बहुत आप लोग मनी वाइज थोड़ा क्रंच फील करेंगे, एंड ये होगा आपकी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, ओके। हो सकता है आप में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हों इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आपको रिटर्न्स अभी तक अच्छे मिल जाते हैं, या कोई डील्स ऐसी हों जो आपके बिजनेस के अंदर, आपके वर्क पे, जिसमें डीले आता हुआ मैं देख रही हूँ इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। स्पेशली you are putting a lot of work and you're planning a lot of goals, how to improve the situation and how to improve your financial situation especially। तो कमिंग वीक के अंदर आप इन सब चीज़ों पे मेरे को काम करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फोकस आपका अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे बहुत रहेगा। आपको लगेगा कि कहीं आपको लॉस हो रहा है, या फिर आपके पास उतना मनी नहीं है जितना आपको चाहिए, और हो सकता है इसकी वजह से आप थोड़े कंजूसी, लोगों को ऐसा लगे कि आप कंजूसी कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई आपको कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप कहें कि नहीं, इतना महंगा है, अभी नहीं लेना। तो ऐसी कुछ बातें होती हुई मैं देख रही हूँ आपके साथ। आपके पास आप रिसोर्सफुल नहीं हैं, आपकी जॉब पर ऐसा लग सकता है कि कोई स्किल्स हैं जिसमें आप लैक कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई सी विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड हियर कि कमिंग वीक में आपको ना थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा। मे बी यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको फाइट बैक करना पड़ेगा। कोई चैलेंज है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसे आपको ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है आपके आसपास के लोग भी आपको बुली कर रहे हों, या आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हों जो आपको ट्रस्टवर्दी नहीं लगे। कोई आपको ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स के थ्रू सबोटाज कर सकता है, एंड यू विल बी फीलिंग डिफीटेड, यू विल बी फीलिंग कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। तो कमिंग वीक के अंदर आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा चेंज है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आप उसे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ बेटर दैट यू विल सरेंडर। आई सी यू वॉकिंग अवे, आई सी यू सरेंडरिंग द सिचुएशन, ओके। मे बी somebody is sabotaging you, maybe somebody is not communicating with you प्रॉपरली, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपको साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहा हो, या आपको इंटिमिडेट कर रहा हो। आप बच के रहें, अपने जो एसेट्स हैं, अपने जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, आपका वॉलेट, उसको आप ध्यान से रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे भी चांस हो कि आप अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं मिस कर जाएं, आप खुद ही कहीं कोई चीज़ छोड़ दें। तो कोई ऐसा मैं आपका सिचुएशन बनता हुआ देख रही हूँ कमिंग वीक में, स्पेशली इन द मिडल ऑफ द वीक, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आप इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऑल्सो आप लोगों के वीक में मूवमेंट आता हुआ देख रहा है। तो जो ब्लॉकेजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही थी ना, एंड ऑफ द वीक के अंदर मैं देख रही हूँ वो चैलेंजेस आप ओवरकम कर जाएंगे, स्पेशली व्हेन यू आर सरेंडरिंग, ओके। अगर कोई फाइट है उसके अंदर अगर आप इक्वली आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तो आपके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जहाँ पर भी आप सरेंडर कर रहे हैं एंड ऑफ द वीक के अंदर, आपको वहाँ पे कंफर्ट मिलेगा, आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी। और मैं मूवमेंट और एक्शन आता हुआ देख रही हूँ। आप सडनली एकदम से एक्शन लेंगे किसी चीज़ पे। ऑल्सो आई सी कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल प्लान कर सकते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे के दौरान। हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ किसी रोमांटिक हॉलीडे पे जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। और एंड ऑफ द वीक के अंदर मैं आपके अंदर एक बहुत अच्छा एंथुजियाज्म आता हुआ देख रही हूँ। आप लोग पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और आप
आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ओके, हो सकता है मनी से रिलेटेड जो इनिशियल आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, एंड ऑफ द वीक में उसके सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं। आपके हार्डवर्क के लिए कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, रिजल्ट्स अच्छे पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान भी आपको मिले जिसके टूवर्ड्स आप इन्फैचुएट हों, ठीक है, और आपके ट्रैवल के दौरान ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपके वर्क पर ये चीज़ हो सकती है। आपके काम पे भी मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी स्पीड से चलेंगी आपके काम के अंदर। मे बी आप लोग मीटिंग्स बहुत ज़्यादा अटेंड करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीक, या आपको कोई कॉन्फ्रेंस पे जाना पड़े, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड, यू विल बी ओवर ऑन योर टोज इन योर वर्क लाइफ, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट पेस आपको काम करने को मिलेगा। आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। अगर आप बिज़नेस के अंदर हैं तो एंड ऑफ द वीक के अंदर हो सकता है आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नया किसी चीज़ में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की, या आपने कोई नए वेंचर शुरू करने की। लेकिन यू विल हैव टू बी केयरफुल, आपको एकदम से जंप नहीं करना है। यू हैव टू रिसर्च about what you're thinking and how you're going to plan it out and how you're going to take action. Action आप तब लीजिएगा जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो। सो आई ऑल्सो सी एंड ऑफ द वीक के अंदर आपके फाइनेंसेस के अंदर आपको कुछ गेन्स देखने को मिलेंगे। जो फाइनेंशियल सिचुएशन इनिशियली यहाँ पे जो आप वर्क कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको थ्रू आउट द वीक आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ सकती है, या आप लोग थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेंगे उस चीज़ से, और बाय द एंड ऑफ द वीक खुद आपके पास आपको लगेगा कि फाइनेंशियल कंट्रोल आ रहा है और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव टर्न आउट हो रही हैं बाय द एंड ऑफ द वीक इन द फाइनेंसेस। आपको कमिंग वीक इनफैक्ट नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ के अंदर प्लीज़ स्पेंड मत करिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ के अंदर क्या आ रहा है कमिंग वीक में। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इन द कमिंग वीक, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। अच्छा, ये मैं टैरो से नहीं देख रही क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं नए कार्ड्स हैं। वाओ, ओके, यू आर इन अ सेल्फ डिस्कवरी। आपके लव लाइफ के अंदर हीलिंग आती मैं देख रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक आप लोग फील कर रहे हैं, या कमिंग वीक के अंदर आप लोग अपनी मेमोरीज़ बना रहे हैं। और देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आप किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे बाय द एंड ऑफ द वीक, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन आता हुआ मैं देख रही हूँ, और ये फीलिंग्स आप म्यूचुअल होंगी। कोई आपके आसपास है जो आपसे, या तो आपके वर्क प्लेस पर है, किसी नई जगह पर आप जाएंगे, या कोई इंसान को आप जानते हैं जिसके टूवर्ड्स आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं इन द कमिंग वीक्स। और फॉर सम ऑफ यू आई सी की हीलिंग आ रही है कमिंग वीक में। आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी में जाएंगे और अपने इनर चाइल्ड को आप नरिश कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन जो हैं वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यू नो, दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, और मेमोरीज़ के अंदर आप हैं। यू नो, कुछ आपके वूंड्स हैं पुराने, जिनके वजह से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से ही ग्लूमी रहें, लेकिन कमिंग वीक में हो सकता है कुछ ऐसा मूड आपका हो कि आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करें, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं हैं जो यू नो आपको कोप अप करने में हेल्प करती हैं। लेकिन आपको गलत चीज़ों में अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे बेहतर है कि मेडिटेट करें, अपने फ्रेंड से मिलें, कोई मूवी दिखाएं। एक हेल्दी नरिशमेंट आपको चाहिए, ओके, अपने इनर सेल्फ को हील करने के लिए। हो सकता है आपके बचपन के कुछ वूंड्स हैं, आपके बचपन में आपको वो प्यार नहीं मिला, या आपको इग्नोरेंस महसूस हुई है, तो कमिंग वीक में आपका वो जो इनर चाइल्ड है ना, वो थोड़ा पैम्पर मांगेगा। यू नो, वो थोड़ा आपसे ज़्यादा अटेंशन ले रहा है। आपका वो पार्ट जो बचपन में कहीं हर्ट हुआ है, जो वूंड हुआ है, तो उसको नरिश आप लोग कमिंग वीक में कर रहे हैं, उसको हील आप लोग कमिंग वीक में करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो बचपन में आपको करनी अच्छी लगती थी। आई ऑल्सो सी दैट यू आर missing someone a lot. Okay, you're thinking about your past, you're thinking about your past a lot. So nostalgia देख रही हूँ, और आप में से कुछ लोग जो हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी के टूवर्ड्स, आप लोग कुछ मेमोरीज बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो इस वीक के अंदर आप जिसके टूवर्ड्स ड्रॉन हैं, ओके, वो आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकता है पास्ट लाइफ के अंदर वो आपकी किसी भी पहले बर्थ में कहीं वो आपके साथ पहले भी हैं, इसलिए आप एकदम इनिशियली उनसे बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होंगे। और काफ़ी अच्छा टाइम मैं आप लोगों को देख रही हूँ स्पेंड करते हुए अपने स्पाउस के साथ। तो आपको सेल्फ लव में जाने की ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ कि आप सेल्फ लव वाली एनर्जी के अंदर जाएं, ओके, और अपने आप को हील करने की कोशिश करें। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप लोगों का ये लव के लिए मैसेज था। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैं देख रही हूँ, और मेमोरीज़ बनाते हुए मैं देख रही हूँ। और कमिंग वीक के अंदर जिससे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इंसान आपकी लाइफ में
पहले भी आपके किसी बर्थ के अंदर आपके वो सोलमेट रहे हैं, आपके वो पार्टनर रहे हैं, और इसीलिए या कोई इमोशनल कनेक्शन आपका उनसे पहले भी रहा है किसी बर्थ में। ओके, एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट समबडी इन द कमिंग वीक। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये आपका मैसेज है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कमिंग वीक का फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। बफेलो स्पिरिट आपके पास आई है। आपको यूनिवर्स जो है ना अबंडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम थी, अगर आपको लग रहा है कि अनकंट्रोलेबल है वो प्रॉब्लम और किसी तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस प्रोवाइड कर रहा है। यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, एंड सूनर और लेटर, मे बी बाय द एंड ऑफ द वीक और इन द कमिंग 10 डेज आपको थोड़ा रिलीफ मैं देख रही हूँ होता हुआ यूनिवर्स की तरफ से। आपकी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है ना, वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अबंडेंस लाने की। ओके, आपका कमिंग वीक के अंदर मैनिफेस्टेशन जो आपके डिज़ायर्स हैं उनका काफ़ी पावरफुल टाइम है उन्हें मैनिफेस्ट करने का अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, नॉट बाय फोर्स, लेकिन एक नेचुरल पाथ, एक नेचुरल फ्लो के साथ। ओके, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे वो प्यार है, पैसा है, या कोई सपोर्ट है, आप उसे पॉजिटिवली अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो कमिंग वीक के अंदर वो आपको ज़रूर मिल रही है। ओके, एंड आपको थैंकफुल रहने की ज़रूरत है, ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है वट एवर यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ। ओके, बिकॉज हमें हमेशा ज़्यादा की चाह होती है, तो हम उसमें ज़्यादा की चाह में ग्रेटफुल नहीं हो पाते कि जो हमारे पास है वो भी है, यू नो। तो कमिंग वीक के अंदर आपको ग्रेटफुलनेस में जाने की ज़रूरत है। तो जितना थैंकफुल आप ग्रेटफुल होंगे यूनिवर्स को कि जो ऑलरेडी आपके पास है, यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा अबंडेंट और पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लाएगा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कमिंग वीक में ये आपका मैसेज था। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट के अंदर 111 टाइप करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लेट्स सी कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आप प्लीज़ उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। सो कमिंग वीक के अंदर मैं आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा कंफर्ट आता हुआ देख रही हूँ एज़ फार एज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल इज़ कंसर्न्ड। ओके, तो हो सकता है अगर अभी तक लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे या ओपिनियंस के क्लैश हो रहे थे, चाहे आपके वर्क लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, कमिंग वीक के अंदर आप लोगों के क्लैशेस नहीं हो रहे। लोग आपको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप काफ़ी ईजीली अपने ओपिनियंस और अपने थॉट्स लोगों, यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन एन ईजी मैनर। ओके, तो अगर अभी तक जिन चीज़ों पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स थे या फाइट हो रही थी या फालतू के डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, कमिंग वीक में पीपल आर गोइंग टू एग्री विद यू वेरी पॉजिटिवली। ओके, एक सिचुएशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को या किसी स्ट्रगल को एंड होते हुए आपकी लाइफ में देख रही हूँ, और कमिंग वीक में आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी आ रहा है। कि अगर अभी तक आप शाय थे तो आप बहुत ओपनली अपने आप को लोगों से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं विदाउट सप्रेसिंग योर सेल्फ और विदाउट फीलिंग इंटिमिडेटेड। ओके, यू आर ऑल्सो फाइंडिंग सोल्यूशन, और मैं काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन आपके साथ होता हुआ देख रही हूँ, और बहुत फोकस है आपके अंदर। कंपटीशन कहीं नहीं रहेगा कमिंग वीक में। आपके ऑफिस के अंदर सब आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं, और आपके ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। कोई इवेंट ऐसा है जो यू नो एक्साइटिंग इवेंट, या कोई स्पोर्ट इवेंट, या कोई इवेंट जिसके अंदर प्लेफुल एनर्जी थी, वो इवेंट कैंसिल होता मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर आपने कहीं के टिकट्स खरीदे हों तो वहाँ आप नहीं जा पाएँ। ओके, यू ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ सो नॉट टू एग्रीवेट अ प्रॉब्लम और नॉट टू एग्रीवेट एन आर्ग्यूमेंट और अ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कमिंग वीक में आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली मनी से रिलेटेड। या तो आपने किसी चीज़ पर काम किया है, उसके अंदर आपको एक फेयर कॉम्प्लीमेंट, एक फेयर अप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है उससे रिलेटेड आपको बोनस भी मिले। सो यू आर गोइंग टू फील बैलेंस्ड इन द कमिंग वीक। आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आपके साथ कोई जनरस हो रहा है, आपको मनी के लिए कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई असिस्टेंस आपके पास आ रही है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आपका कोऑपरेशन और सपोर्ट कमिंग वीक में काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे थे, आपके पास कमिंग वीक में एम्प्लॉयमेंट की बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगा कमिंग वीक में। यू कुड बी रिसीविंग और गिविंग ऑल्सो गिफ्ट्स, एंड यू विल बी फीलिंग थैंकफुल for some situation or something, maybe no matter how little, but it means to you. Okay, and you are being valued. आपको आपके हार्ड वर्क के और एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स मिलेंगे कमिंग वीक के अंदर। यू आर ऑल्सो डोनेटिंग समथिंग। हो सकता है आप लोग चैरिटी कर रहे हो, कुछ डोनेट कर रहे हो,
लोगों को खाना खिला रहे हो और काफ़ी जनरस हो रहे हैं आप अपने टाइम के साथ भी, अपने नॉलेज के साथ भी और अपने मनी के साथ भी. यू आर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद द पीपल इन द कम्युनिटी अराउंड यू एंड यू आर हेल्पिंग दोज हु आर एक्चुअली इन नीड इन वॉट एवर वे यू कैन हेल्प देम. के आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको थोड़ा नेगेटिविटी के टूवर्ड्स ले जा सकती है. मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रॉस्पेरिटी आप लोग को मिल रही है ऑफिस के अंदर स्पेशली, या आपको सपोर्ट कोई मिल रहा है, उससे कोई जेलस हो रहा है. समबडी इज़ नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. ओके, दिस पर्सन कुड बी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो. और यहाँ पे और जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है दैट इज़ एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, सो दिस पर्सन इज़ नॉट ग्राउंडेड. ओके, ये ना थोड़े मीन है, बहुत कनिंग है ये इंसान, कंट्रोलिंग है और जेलस बहुत हैं. आपसे कोई बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है कमिंग वीक के अंदर. या तो वर्क प्लेस पे कोई ऐसा इंसान है जो आपको चीट करेगा, जो आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसकी वजह से वो जेलस फील करेंगे और बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे. आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा. जो चीज़ें आपके लिए वैल्यू करती हैं ना लाइफ में, उनके लिए आपको कमिंग वीक में स्टैंड लेना पड़ेगा. क्योंकि आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, जो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, केओटिक है और डेंजरस भी हो सकता है. ओके, मेरे को ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे एक फेमिनिन फीमेल की आ रही है, लेकिन कोई मेल भी हो सकते हैं जो ये क्वालिटीज़ अपने अंदर रखते हों. बहुत मीन है ये इंसान, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और स्पॉइल्ड है. ठीक है, अपने भी रिसोर्सेज को स्पॉइल तो करता ही है, या तो इनके पास होंगे नहीं, लेकिन सामने वाले के पास जो है ना उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. और बहुत ज़्यादा प्रिटेंड है, इनको आप पहचान नहीं पाओगे. ओके, ये बहुत जेलस हैं और बहुत ज़्यादा एनवियस हैं सामने वाले की पोजीशन को देखते हुए, उनके मनी की सिचुएशन को देखते हुए ना, प्रोस्पेरिटी को देखते हुए. एंड दिस पर्सन आपके सोशल सर्कल के अंदर ना भी इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है. एंड दे कैन गो एंड मैनिपुलेट, डू एनी थिंग टू गेट वॉट दे वॉन्ट. ओके, एंड ये पर्सन ना इसके आसपास बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखता है ये इंसान. ओके, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी बोरिंग एंड विद वेरी बैड विद मनी. फाइनेंस को ये डिप्लीट करना कैसे अच्छे से कर सकते हैं, किसी के फाइनेंसेस को ख़त्म, इनको बहुत अच्छे से करना आता है. हो सकता है आपको ये इंसान बहुत चार्मिंग लगता हो, काफ़ी अच्छा लगता हो, लेकिन इनके वो चार्मिंग और बहुत अच्छे एटीट्यूड के पीछे एक बहुत ज़्यादा कनिंग, डिसलॉयल और ईविल इंसान छुपा हुआ है, जिसको आप पहचान नहीं पाते अनलेस आपको ये किसी तरीके से हार्म कर जाए. तो आपको इस पर्सन से केयरफुल रहने की ज़रूरत है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. नाउ लेट्स सी कि कमिंग वीक में आपके लव लाइफ के अंदर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू सी 3 मैसेजेस. जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करो. वाओ, देखा आपके पास अबंडेंस तो आ रही है गाइस. कंफर्ट टोन, दिस इज़ अमेजिंग. लव लाइफ में भी आपके बहुत अच्छा टाइम आ रहा है. सो यू आर हैविंग विंडफॉल, अबंडेंस, सेलिब्रेट कर सकते हैं. प्रमोशन आपके पास डेफिनेटली कुछ लोगों के पास आ रही है. गुड न्यूज़ जॉब से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड आ रही है, जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ. आपका कोई वेंचर सक्सेसफुल होगा, बहुत अच्छी सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हुए मैं देख रही हूँ, तो हो सकता है किसी पार्टी इनवाइट में या किसी ओकेजन पर आप लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज कर दें, या कोई आपको किसी गिफ्ट या बुके के साथ सरप्राइज़ कर दे, एक अच्छे से कॉम्प्लीमेंट के साथ सरप्राइज़ कर दे. ऑल्सो आई फील कि अभी तक अगर किसी सिचुएशन के अंदर आपको रिलीफ नहीं मिला था, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे ये दिखा रहा है, वहाँ पे आपकी वो सिचुएशन ख़त्म होती है मैं देख रही हूँ. हो सकता है उसके लिए आपको अपने ओल्ड वेज ठीक करने पड़े, अपने पैटर्न्स ठीक करने पड़े. जब आप ये कर लेंगे तो आप खुद अपनी लाइफ के अंदर एक कंफर्ट लेकर के आएंगे. आपको डर लग रहा है कुछ नया शुरू करने में या कुछ चेंज को अडेप्ट करने में, लेकिन कुछ पुराने आपके ऐसे हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, या कुछ ऐसे तरीके हैं, सिचुएशंस हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और वो आपकी लाइफ को स्टैग्नेंट ही करेंगे. जब तक आप उनको चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप उनको जाने नहीं देंगे ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस और ये कंफर्ट नहीं आने वाला. ऑलराइट, सम ऑफ यू कुड ऑल्सो बी फीलिंग वेरी गार्डेड एंड डिफेंसिव टूवर्ड समबडी. देखिए ये ना इसी कार्ड के साथ निकला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान से आप कमिंग वीक के अंदर गार्ड करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, किसी से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. हो सकता है आपको पता लगे कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्लीट कर देता है, कोशिश करता है आपको यूज़ करे, आपके रिसोर्सेज को यूज़ करे, आपके अबंडेंस को ख़त्म करने की कोशिश करे. एंड यू ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो अ गाइडेंस फॉर यू इन द कमिंग वीक, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करने की और डिफेंड करने की ज़रूरत है. फॉर योर प्राइड, फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर योर रेपुटेशन एंड फॉर your abundance also. There is somebody around you who is not
very good for, whose intentions are not good for you, and in the coming week you have to be careful from this person, you have to guard yourself, और आप इस इंसान को पहचान भी जाएंगे। ओके, लव लाइफ के अंदर मैं बहुत अच्छा टाइम आपके पास आता हुआ देख रही हूँ। कंफर्ट आप लोगों के पास आ रहा है। अगर झगड़े चल रहे थे तो आप लोग किसी सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं और अपने ओल्ड माइंडसेट को ख़त्म करके अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो सी यू सेलिब्रेटिंग समथिंग विद योर लव्ड वंस। ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक। नाउ लेट्स सी कि कौन से स्पिरिट्स आपको कमिंग वीक में गाइड करेंगे और वो आपके लिए क्या मैसेज लाइक करके आ रहे हैं ओवरऑल आपके वीक के लिए। लेट्स सी एरीज लियो सैजिटेरियस आपके लिए कमिंग वीक में और क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ इन द कमिंग वीक। Any message, what message your spirit guides want to give you for the coming week? Time for beginner's mind। तो कुछ आप नया बिगिन कर रहे हैं और जो भी आप बिगिन करेंगे वो वेंचर आपका काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कोई नई चीज़ को शुरू करने की। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक नया कोर्स भी शुरू करें या कोई ऐसे स्किल लर्न करें का कुछ बेनिफिट मिले आपको आपकी लाइफ में। नाउ दिस इज़ अ पर्क्यूपाइन स्पिरिट। ओके, सो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें स्पेशली ये सिचुएशन जहाँ पे आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको कोई चेंज, कोई पुरानी सिचुएशन या कोई पुराने तरीके आप नहीं छोड़ पा रहे, आपको दोबारा से वहाँ पे एक बिगिनर की तरह वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुरानी आपकी स्टोरीज़ हैं, जो पुराने आपके पैटर्न्स हैं, उनको आप होल्ड ऑन कर ही नहीं सकते। तो आपको एक नए पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा, तभी आप जो सीख कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आ पाएगा। चाहे ये रिलेशनशिप के अंदर है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, जो भी जिस भी चीज़ में आप यू वांट सम हेल्प और सपोर्ट और अ चेंज, उसमें सबसे पहले आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। ओके, एंड यू हैव टू बी प्लेफुल इन द कमिंग वीक एंड यू हैव टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, जिसकी वजह से आपको पुरानी चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ेगी। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस, अपने पुराने थॉट्स, पुराने माइंडसेट्स की नहीं यही जॉब ठीक है, या अगर मैं इतने ही मैं काम कर लूँगा, या ऐसे ही रिलेशन ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे रगड़ने दो, ऐसा नहीं। आपको एक फ्रेश एनर्जी अपनी लाइफ में खुद लानी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ के अंदर आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। अगर आप ओल्ड से नहीं चेंज करेंगे तो नया कुछ कोई भी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। इवन यूनिवर्स आपको भी तब भी दे सकता है जब आप खुद रेडी हों अपना पुराना कुछ छोड़ने के लिए। ऑलराइट, सो यू कैन नो लॉन्गर होल्ड ऑन टू समथिंग दैट हैज़ गॉन रियली रिडंडेंट हो चुकी हैं कुछ चीज़ें, चाहे जॉब है या कुछ आपके ऐसे थॉट्स हैं जिसने रिलेशनशिप को आपकी स्टैग्नेंट कर रखा है। यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट। ओके, दिस वाज योर मैसेज एंड दिस वाज द स्पिरिट दैट यू विल हैव। मे बी यू आर ऑल्सो लेटिंग गो ऑफ समथिंग एंड यू आर वांटिंग टू स्टार्ट अ फ्रेश, एक नए पर्सपेक्टिव से आप अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को और अपने रिलेशनशिप्स को डील करेंगे। ओके, सो कमेंट में 111 ज़रूर टाइप कर दीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जो भी आपसे रेजोनेट हो वो रखिएगा, बाकी मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 ज़रूर टाइप कर लीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं और फेयरनेस आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप लोग किसी चीज़ में जूझे हुए थे, कुछ लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ अनफेयरनेस हो रहा है, क्योंकि लोग आपके ओपिनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, कोई आपको सुन नहीं रहा था या आपको वैल्यू नहीं कर रहा था। कमिंग वीक में आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फेयरनेस आ रही है और कर्मा का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करेगा आपकी लाइफ में। तो अगर आपने अपने एफर्ट्स जेन्युइनली डेडिकेटेडली किए हैं, उसके आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आप किसी चीज़ में ऑनेस्ट हैं, स्पेशली लीगल बैटल में या किसी ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर या घर के अंदर किसी सिचुएशन में, तो फेवर आप ही के टूवर्ड्स जाएगा। लेकिन कर्मा इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द कमिंग वीक। तो जो भी आपने सो किया है कमिंग वीक में, वैसे ही रिजल्ट्स, वैसे ही आउटकम्स आप देखने वाले हैं। आई ऑल्सो सी कि अगर आपने किसी को अपना इमोशनल इंटरेस्ट दिखाया है और कोई अगर आपको रेसिप्रिकेट नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आपके एक्शंस या आपके वर्ड्स को किसी ने डिफरेंट हर्टफुल वे के अंदर ले लिया हो। बट वहाँ पे मैं फेयरनेस आती हुई देख रही हूँ। हो सकता है कि कोई इंसान आपके इमोशनल थॉट को ना नहीं समझ पाया अभी तक, बट बाय द एंड ऑफ द वीक वो इंसान आपको बोलेंगे कि वो गलत है और उसके अंदर आप उस सिचुएशन में आप अपने साथ एक सही रिज़ल्ट और आउटकम होता हुआ देख सकते हैं। ओके, आई ऑल्सो सी कि
कम्युनिकेशन और सपोर्ट आपके पास कमिंग वीक में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। कोऑपरेशन आ रहा है ऑफिस के अंदर। अगर अभी तक लोग आपके अगेंस्ट थे या कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, कमिंग वीक के अंदर पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू एंड कोऑपरेट विद यू। इनफैक्ट इफ़ यू वर फेल्ट रॉन्गली इन योर ऑफिस, कोई पॉलिटिक्स हुई है, तो कमिंग वीक के अंदर ना उन लोगों को भी क्वेश्चन किया जाएगा वाई दे हैव डन व्हाट दे हैव डन विद यू। ओके, दे आर बीइंग क्वेश्चन फॉर श्योर। तो कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों की लाइफ में कमिंग वीक में आ रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा से रिलेटेड है। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है ना, तो उसका भी कमिंग वीक में आपको पता लग सकता है कि उनके साथ लाइफ में हुआ क्या है आपका दिल तोड़ के। ओके, सो there are some lessons also, karmic lessons that you will have to see, or some consequences that you will have to face because of your actions that you have taken in your past. Okay, maybe your present circumstances are because what you have acted on in the past. Okay, where you find yourself in the coming week is because you probably chose to be there. Okay, so there is some karmic situation that I see, especially in your love life. मैं देख रही हूँ कि कुछ karmic है जो आपके लव लाइफ के लिए कमिंग वीक के अंदर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और काफ़ी बैलेंस वे में वो चीज़ आपकी रिजॉल्व होती हुई मैं देख रही हूँ। इनफैक्ट जो लीगल मैटर है वो भी आपका बहुत अच्छे से फेयरली रिजॉल्व होगा। लीगल डिस्प्यूट जो है आप जीत जाएंगे अगर आपने उसमें ऑनेस्टली काम किया है और आप उसमें सच्चे रहे हैं और आपने एकदम ट्रूथ को और ऑनेस्टी को ज़्यादा वैल्यू की है। ओके, एंड समथिंग इज़ बीइंग बैलेंस्ड आउट इन योर लाइफ। अगर किसी ने आपको गलत किया है तो उनके साथ भी बहुत कुछ अच्छा होता हुआ मैं नहीं देख रही। एंड देयर आर चॉइसेस दैट यू विल आल्सो हैव टू मेक इन द कमिंग वीक, एंड जस्टिफाइड चॉइसेस। ओके, इफ़ यू आर मेकिंग चॉइसेस आउट ऑफ एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द रियलिटी, देन मे बी दैट थिंग इज़ नॉट गोइंग टू गो इन योर फेवर। ठीक है, तो अगर कोई चॉइस भी आप बना रहे हैं, सोच लीजिएगा कि किस इंटेंशन से आप वो काम करना चाह रहे हैं। यू आर एबल टू लेट गो ऑफ पीपल एंड थिंग्स दैट वर नॉट वर्किंग वेल फॉर यू। आई ऑल्सो सी दैट कोई सिचुएशन आपकी है जिसमें आपको रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, उसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को मिलेगा। सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उस चीज़ पर बात हो रही है तसल्ली से, और पीस ऑफ हार्मनी में आती देख रही हूँ। उसके अंदर एक पीसफुल रेजोल्यूशन एक सिचुएशन का आप लोग अपने कमिंग वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका ख़त्म हो रहा है और आप लोग उस चीज़ को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेस भी जो आपका अगर अभी तक रहा है किसी सिचुएशन की वजह से, वो स्ट्रेस भी आपका रिलीज़ हो जाएगा। ओके, किसी के कोई एक्शंस हैं जो कमिंग वीक में ना, जिसके लिए उनको क्वेश्चन करेंगे लोग, ये आपके भी हो सकते हैं और किसी और के भी हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स। कमिंग वीक में उससे रिलेटेड कोई जस्टिस आ रहा है। ओके, हो सकता है कोई रिग्रेट कर रहा हो कि किसी ने आपके साथ कैसे बिहेव किया। ओके, या फिर आपके ऑफिस में या आपके आसपास किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है और उसके बारे में पता लग जाएगा, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उनको क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हैं इन द कमिंग वीक। ओके, दे कुड ऑल्सो बी सम रिग्रेट एंड रिमोर्स रिलेटेड टू अ सिचुएशन, स्पेशली इन योर इमोशनल लाइफ, बिकॉज आई सी अ पेज ऑफ कप्स दैट इज़ रिवर्स। में भी हो सकता है कि आपने किसी को अपने इमोशंस दिखाए हों और उन्होंने कदर नहीं की हो या मजाक उड़ाया हो या आपको हल्के में लिया हो, आपको ग्रांटेड लिया हो, और अब कमिंग वीक में वो रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ओके, सो डेफिनेटली समथिंग कार्मिक आई एम सीइंग कमिंग फॉर somebody who has done wrong to you, Pisces, Cancer, Scorpio, and they are being very very regretful and probably they might want to come and say sorry to you. हो सकता है इंसान आपको आकर के सॉरी भी बोलें, लेकिन मे बी उस सिचुएशन को आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ख़त्म कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी न्यूज़ में देख रही हूँ जो आपको थोड़ा सैड कर देगी। ओके, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, आपके सोशल इवेंट्स हैं कुछ कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, या आपके आसपास मैं कुछ इमोशनली इम्बैलेंस देख रही हूँ, कोई इमेच्योर हो रहा है, या तो आप हो रहे हैं या आपके साथ कोई और हो रहा है, बहुत चाइल्डिश कोई बिहेव कर रहा है आपके आसपास अटेंशन सीख करने के लिए। ओके, मे बी ये वो इंसान है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया और अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत करके बहुत ही गलत किया, और अब वो आपको अटेंशन सीख करने के लिए ना कुछ इमेच्योर बिहेव करेंगे या चाइल्डिश बिहेव करेंगे। ऐसा कुछ एनर्जी आपके लव लाइफ में मुझे आ रही है। कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है गाइस जिनको आप पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी फीलिंग्स को उस तरीके से रेसिप्रिकेट नहीं किया। ओके, और आप में से कुछ लोगों का मैं कोई सोशल इवेंट कैंसिल होते हुए भी देख रही हूँ। ऑल्दो मुझे डीलर्स ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप में से कुछ लोगों का ना इवेंट तो कोई कुछ कैंसिल हो रहा है। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई इवेंट, कोई इनवाइट या कोई पार्टी आप लोगों की ना कैंसिल हो रही है जिसके लिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। दे कुड ऑल्सो बी अ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम समबडी
The sun signs that I see here are Cancer, Scorpio, Pisces, and Libra and एरीज लियो सैजिटेरियस। तो ये सनसाइन से आप डील कर सकते हैं। इनमें से कोई एक सनसाइन आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपके इमोशंस को कोई समझ नहीं रहा है, ओके। एंड समबडी इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग ड्रामा इन योर लाइफ जस्ट टू सीक अटेंशन, ऑलराइट। तो ये आपकी लाइफ में होता हुआ मैं कमिंग वीक में देख रही हूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में इन पर्टिकुलर क्या आ रहा है। थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख गई है, लेकिन वो कर्मा से रिलेटेड है। किसी ने आपको हर्ट किया है, काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जी के अंदर वो हैं। गाइस, अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में प्लीज़ 111 टाइप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली अपडेट्स आपको मिल पाए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। लेट्स सी आपके लव लाइफ में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड, फोकस ऑन डिज़ायर ऑफ द हार्ट, सेल्फ वर्थ, रिसेप्टिविटी। देखा, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, सेल्फ वर्थ एंड ओके। सो देयर इज समथिंग unexpected, some conflict that you didn't see, some sudden news that could disappoint you, okay. I see some disappointment coming for you in your emotional life, but I also see somebody is actually manifesting you because they are now regretting what they have done with you, okay. This could be anybody, not just a lover, not just a person you were, although I see कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी से आपने काफ़ी अच्छा बिहेवियर रखा है, लेकिन उस इंसान ने आपको वही चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं किया, इनफैक्ट आपके साथ बैड बिहेव किया और वो कमिंग वीक में रिग्रेट कर रहे हैं। आई ऑल्सो सी कि आप जो अपने इंटेंशंस हैं ना, आप अपनी सेल्फ वर्थ पर ज़्यादा कमिटेड हैं इन द कमिंग वीक, ओके। कौन आपको कैसे डील कर रहा है, कौन आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आप एंड भी कर रहे हैं ना, इट्स बिकॉज यू वांट टू give yourself that peace of mind, okay. You don't want to continue in that chaos, right? So you are only focused on your intentions in the coming week. आपके दिल को क्या पसंद है, कोई भी अगर आपको उसके अलावा कुछ कह रहा है ना, वो आप नहीं कर रहे, ओके। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपका रहेगा इवन इन योर लव लाइफ। एंड आई सी कि आपको कमिंग वीक के अंदर कोई सरप्राइज़ करने वाला है, ओके। कोई जनरस आपके साथ हो रहा है, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से या किसी ऐसे इंसान की तरफ से जो आप में इंटरेस्ट रखते हैं और उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया। समबडी इज़ ओपनिंग अप टू यू नाउ। हो सकता है ये वही इंसान हो जिनके टूवर्ड्स आप कुछ फील करते हैं, उन्होंने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड करके शायद आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है, हर्ट किया है, बट कमिंग वीक के अंदर दिस पर्सन इज़ कमिंग एंड ओपनिंग अप टू यू, ओके। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रिसीविंग योर थाट्स, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को एंड होता हुआ देख रही हूँ और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन देख रही हूँ। तो कमिंग वीक के अंदर आपके पर्सन आपको समझने वाले हैं, स्पाउस समझने वाले हैं, आपके आसपास के लोग जिनसे जो भी आपके लव्ड वन हैं जो आपको कुछ मीन करते हैं लाइफ में, वो सब आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। बट आई सी अ सडन चेंज इन अ सिचुएशन जिसकी वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये कोई सिचुएशन को एंड कर रहा है। देयर कुड बी सम सडन न्यूज़, ओके, विच कुड बी अ बिट अपसेटिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ, बट इट इज़ मच रिक्वायर्ड। कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आपने उम्मीद नहीं की थी वो होगा, लेकिन उसका रेजोल्यूशन भी कमिंग वीक में मैं होता हुआ देख रही हूँ। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे आपको एंड करना पड़ेगा। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सडन चीज़ है जिसमें पावर रहेगी आपको खुद उस चीज़ को एंड करने की एंड मूव ऑन करने की, ताकि आप अपने प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन आप लोग सिर्फ जो खुद चाह रहे हैं ना उस पर आप फोकस कर रहे हैं, जो आपका दिल चाह रहा है उस पर आप फोकस कर रहे हैं, ओके। यू आर वेरी स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ, okay, and you're thankful for what you have and who you are, and you're only attracting what works for you, who values you, okay। इसी तरीके से आप सडन चेंज ये खुद ही अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। मे बी यू आर कटिंग ऑफ पीपल हु हैव नॉट वैलिड यू इन द कमिंग वीक एंड वेरी रूथलेसली, ओके, एंड यू आर एंडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि आपको लग रहा है कि ठीक है मेरे पीस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपके पास और क्या मैसेज आ रहा है फॉर योर कमिंग वीक। Let's see what message you have for the coming week. Pisces, Cancer, Scorpio. What message do you have for the coming week, Pisces, Cancer, Scorpio? Let's see. Pisces, Cancer, Scorpio.
what message you have for the coming week. Pisces, Cancer, Scorpio, what message you have for the coming week? Sing your own song, and यहाँ पर है self love का card. So आपके spirit guys, you have the canary spirit. Please focus on what your heart desires. आप जो भी डिज़ायर कर रहे हैं ना, आपका दिल, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आप अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. अगर आपको कहीं जाना है, किसी दूसरे लोकेशन पर जाना है, आप जा सकते हैं. आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करिए जो आप चाहते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर. अगर क्रिएटिव किसी चीज़ के टूवर्ड्स आप लोग इंस्पायर हो रहे हैं या इंक्लाइन हो रहे हैं, प्लीज़ गो फॉर इट. ओके, आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में कमिंग वीक पर ध्यान देना पड़ेगा. ओके, आपके दिल में क्या है उस पर आपको ध्यान देना है. एंड यू हैव सपोर्ट अराउंड विद यू. सो नाउ इज़ द टाइम टू लेट द वर्ल्ड नो कि आप कौन हैं. ओके, फ्री, बी योर सेल्फ. एक्सप्रेस जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो बोलिए. दुनिया आपको सुनेगी. कमिंग वीक के अंदर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. यू हैव टू कम्युनिकेट व्हाट यू रियली वांट, वेदर इट इज़ इन योर रिलेशनशिप और इन योर जॉब. प्लीज़ बी फुली योर सेल्फ. ओके, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं होंगे ना, आप अपनी लाइफ के अंदर जॉय नहीं ला सकते. ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग कमिंग वीक में अपने आप को म्यूज़िक के टूवर्ड्स इंक्लाइन करें, या कोई कॉन्सर्ट जा रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर बैंड हो, गाना सुन रहे हैं, घर के अंदर एवरीडे गाना सुन रहे हैं फ़ोन के पर, या कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट या कुछ म्यूज़िकल नाइट के अंदर आप लोग जाते हो, मुझे दिखाई दे रहे कमिंग वीक में. बट यू हैव टू बी योर ओन सेल्फ. बी ऑथेंटिक. डोंट वरी अबाउट हाउ पीपल फील. दुनिया के लिए आप अपने आप को नहीं बदल सकते. ठीक है, तो आपको कमिंग वीक में बिल्कुल यू हैव टू बी योर सेल्फ. यू हैव टू स्पीक योर हार्ट आउट, stand up for yourself, say what you want, and people will cooperate with you, they will support you. So Pisces, Cancer, Scorpio, this was your message for the coming week. रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 टाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हेलो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कमिंग वीक में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लेट्स सी. टेक व्हाट रेजोनेट्स. मैसेजेस जनरल हैं. वाओ, काफ़ी अच्छा लक आप लोगों के पास आ रहा है. अमेजिंग. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कमिंग वीक में प्यार, फेयरनेस और डेस्टिनी आपका साथ दे रही है स्ट्रांगली. बहुत आपके लिए आपके इमोशनल लाइफ में जो चीज़ें आपको दिल से अच्छी लगती थी ना, वो चीज़ें आपको कमिंग वीक में मिलने वाली हैं. आपके सपने पूरे होने वाले हैं और डेस्टिनी एक नया टर्न ले रही है आपकी लाइफ के अंदर. एंड आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जस्टिस कमिंग टू यू. तो कर्मा बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है आपके लिए. यू आर डेफिनेटली हैविंग सम न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, स्पेशली इन योर रोमांटिक लाइफ. फैमिली के अंदर गुड न्यूज़ हो सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, या फिर फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है. अगर आप वेट कर रहे थे पॉजिटिव रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे. एंड यू कुड बी सोशलाइजिंग अ लॉट. सेलिब्रेशन होता हुआ देख रही हूँ. आप लोगों के रिलेशनशिप में, लाइफ में, लव लाइफ में कोई नई बिगनिंग ज़रूर आ रही है बहुत स्ट्रांगली. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, compassion, happiness and empathy coming towards you. You will be feeling very happy and positive about yourself in the coming week, and you can expect new friendships, and you are socializing a lot. People are getting attracted towards you, they are being friendly towards you, and some good news is definitely on the way, because I see the wheel of fortune and it is bringing a very strong good news for you in the coming week. Okay, there is some good luck, some good change, and some good change because you worked for it, because karma now is repaying you back, and that change is coming positively in your life. Okay, there is a new chance, there is good luck, your destiny is taking you towards a very positive path, and this change is going to bring you something very big. एक बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन ये आपके बहुत अच्छे के लिए ही है. मे भी हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे, लेकिन आपकी डेस्टिनी यहीं पर ही है. यू हैव टू टेक दिस चेंज सो दैट यू कैन लेट यूनिवर्स फेवर यू. ओके, और आपको पता है कमिंग वीक में ना मिराकुलसली ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है. कुछ चीज़ें आप सोचेंगे ना और ऐसे ही हो जाएंगी. ओके, आप अपने इंटेंशन पे बस फोकस रहिए कि आपको ज़िंदगी के अंदर चाहिए क्या. ओके, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग व्हाट यू वांट, यूनिवर्स विल बी कंफ्यूज कि आपको चाहिए क्या. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू वांट, एंड दिस चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ विच कुड बी अनकम्फर्टेबल, बट it is very very big and very positive change in your life.
राइट। ऑल्सो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ना लोगों से कैसे डील कर रहे हैं। ये पहले भी शायद आया था, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप ही के लिए आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस जो है ना आपके हेड में चली जाएगी। जो नया चेंज, जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस और आपके आउटकम्स आ रहे हैं ना, उससे आप थोड़े प्राइड में जाते मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा गलत तरीके से डील कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज कर्मा इज़ प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। अगर आपने किसी को डीमीन किया या किसी पर आप हंसे क्योंकि आप अब बेटर ऑफ हैं, तो कर्मा विल take away what you have. Okay, so you have to be humble because you have to realize कि जो भगवान आपको देते हैं ना वो आपसे ले भी सकते हैं। इसलिए कभी भी आपके पास जो है या कोई भी पोजीशन है, पैसा है, लुक्स है या आपके पास फेम है, उसकी वजह से आप सामने वाले को छोटा अगर महसूस कराएंगे तो दैट थिंग कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू। सो यू हैव टू बी पेइंग वेरी स्ट्रॉन्ग अटेंशन टुवर्ड्स दैट। एंड आई सी दैट इफ समथिंग वाज नॉट इन योर फेवर इट विल बी, लेकिन तब जब आपने ऑनेस्टली उस चीज़ के टुवर्ड्स एक इंटीग्रिटी के साथ काम किया हो। सो वेरी वेरी बिग एंड पॉजिटिव चेंज एंड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। लव कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन आपकी लव लाइफ में तो मुझे वैसे ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। Wishes are getting fulfilled. Something you desired will be yours if you honestly, genuinely were truthful about that. Okay, अगर आपके इंटेंशन उस चीज़ के लिए सही थे ना तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मिलती है, मुझे दिखाई दे रही है, which is a good sign. Now let's see. Wow, fate, wheel of fortune, and passion, attraction, vitality, and action. This is amazing. Clarity. So, see. कार्मिक साइकिल्स एंड डिवाइन इन इंटरवीनिंग। अगर आपको लग रहा था ना कि शायद वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, इम्पॉसिबल है, वो मिलेगी। और कमिंग वीक में ना आपको साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ डेफिनेटली ऐसा चेंज होगा आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे ये चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आई एम नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ दिस, वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आ सकती जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ओके, मार्स का आपके लव लाइफ के अंदर कार्ड आया है, विच मीन्स बहुत ज़्यादा पैशनेट आप फील कर रहे हैं टूवर्ड्स समबडी एंड बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड आप फील कर रहे हैं टूवर्ड्स समबडी, एंड देयर कुड बी सम एक्शन ऑन दैट ऑल्सो। सो यू माइट बी इंक्लाइंड विथ समवन एंड हैविंग अ वेरी गुड time with this person. Okay, expressing yourself physically in the coming week. बहुत strong physical attraction और physical connection आप लोगों का होगा coming week में। एंड आई फील कि आपके लव लाइफ के अंदर आपको क्लैरिटी आती दिखाई दे रही है, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे एंड यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट अ ट्रूथ दैट यू हैव बीन होल्डिंग ऑन इन योर हार्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, आई सी दैट यू हैव स्टार्टेड सीइंग थिंग्स विद क्लैरिटी। अब ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को कमिंग वीक में बहुत क्लैरिटी से देखें और एक ट्रूथ को एक्सेप्ट करें। इफ़ इट इज़ नॉट गुड फॉर यू और नॉट हैप्पी वन फॉर यू, यू माइट बी एक्सेप्टिंग दैट एंड मूविंग ऑन। यू नो दैट इज़ अ चेंज यू माइट बी मेकिंग। You might be starting a new beginning with someone, or you might be starting a new beginning with your partner. But there is some sort of clarity in your relationship and love life that I see is coming, and there are some truths that you have to accept. Because if you're not accepting them, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ओके, और वो आपके साथ आगे अच्छा होगा अगर आपने, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, अगर आपने उस ट्रूथ को एक्सेप्ट किया है और आप गलत नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन आप किसी और के साथ हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने से ज़्यादा जिसके साथ हैं ना उसके साथ गलत कर रहे हैं। अगर आप किसी और को पसंद करते हैं तो आइडली यू डोंट हैव टू बी विद दैट पर्सन, यू हैव टू बी विद द पर्सन हु यू लाइक। ओके, सो वहाँ पे क्लैरिटी और वहाँ पे ये ट्रूथ आप हो सकता है आप किसी को बोलते मुझे बोलें कि यू नो this is exactly how I feel for you, I don't feel connected, I feel connected to somebody else, this is the person I always wanted in my life. Okay, और मे बी अगर आपने अभी तक किसी से कुछ बात छुपाई है तो कमिंग वीक में आप उनको अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। You are being honest with that person. Okay, honest with your feelings, honest of expressing your love, because I see new beginning in your love life that is coming. Okay, and you are going to bring this change. You might have to leave something behind which could be a bit of a discomfort, but you know that इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, बट बहुत लॉन्ग टाइम से आप किसी को पसंद करते थे और आपको हमेशा ही लगता था नहीं यार ये इंसान तो मुझे नहीं मिल सकता। ओके, बट सडनली यू विल रियलाइज़ कि वो मिले या नहीं मिले, बट जो है अभी वो इंसान के लिए मैं गलत हूँ,
बिकॉज यू डोंट लव देम जेन्युइनली, और यह आपके टू वर्ड्स से आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको खुद कोई आकर के बताए दैट दे आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन द रिलेशनशिप एंड सो यू आर नॉट ऑल्सो। तो हो सकता है कि वहाँ पे आप लोग कुछ चेंज लेकर के आए, ओके। आई डोंट सी एनी नेगेटिव थिंग्स हैपनिंग फॉर योर लाइफ, बट देर इज़ अ ट्रूथ दैट यू वुड वांट टू एम्ब्रेस। कोई सच्चाई जो आपको दिल से बहुत अच्छी लगती है ना, उसे आप एम्ब्रेस करेंगे, ओके। एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम चेंज इन योर फेट, और ये ना डिवाइन ही आपसे करा रहे हैं। कमिंग वीक में आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो डिवाइन इंटरवेंशन हो, ये डिवाइन की ही तरफ से साइन है दैट यू हैव टू डू दिस चेंज इन योर लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन टू समथिंग दैट यू truly desire, something that is meant for you, okay। This could be a detour, this could be discomforting, but it is divine connection, it is divine wanting you to do that, it is a divine push, okay। और मार्स यहाँ पे एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आप ले रहे हैं, एंड हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर आप अपना एग्रेशन खो दें, आप अपना कंट्रोल खो दें इमोशंस पे और काफ़ी एग्रेसिव हो जाएं। लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्टिव फिजिकली किसी के टूवर्ड्स फील कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फिजिकली टू समवन इन द कमिंग वीक। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और बहुत ही ब्यूटीफुल वीक आपका ये जाने वाला है। यू हैव टू एम्ब्रेस योर ट्रूथ्स, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी सच्चाई है ना आपके दिल में, आप प्लीज़ उसे एम्ब्रेस करके लोगों को सच बोलिए, लोगों को सच बताइए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी कि कमिंग वीक में आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है यूनिवर्स से। आपके स्पिरिट गाइस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? उफ, ओके, सो मेनी कार्ड्स। फ्रीडम इज योर्स, टेक योर लीड। तो यहाँ पे एक मैसेज और भी आया है, टेक द लीड, फ्रीडम इज योर्स। तो काफ़ी फ्री आप लोग फील करेंगे कमिंग वीक में बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फेट कार्ड, एंड यू आर गोइंग टू टेक स्पेशली इन योर इमोशनल लाइफ। आप ना एक सिचुएशन को कंट्रोल ले करके अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है ना, ये आप खुद सोच रहे हैं, किसके साथ रहना है ये भी आप खुद डिसाइड कर रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज फॉर यू। टाइम टू कोलैबोरेट। तो कमिंग वीक के अंदर नए कनेक्शंस आप लोग बना रहे हैं, नई फ्रेंडशिप्स हो रही हैं जो आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ये नेटवर्क आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ला करके दे सकता है। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ मिसिंग थी आपकी लाइफ में जो इस नेटवर्क से आपको मिल सकती है, एंड इट विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू कोलैबोरेट विद पीपल, स्पेशली टू गेन सक्सेसफुल रिजल्ट। और 1 का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और एक लीडरशिप के अंदर अपने आप को पाएंगे और स्टैंड अप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग इनटू सम पार्टनरशिप फॉर श्योर, ओके। ये भी मेरे को ये सब कब से यही दिखा रहा था, कुछ आपकी पार्टनरशिप शुरू होगी कमिंग वीक के अंदर। एक नई बिगनिंग आ रही है जो आपको हेल्प करेगी आपके ड्रीम को बिल्ड करने में, ओके। एंड इसके लिए आपको औरों की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यू हैव टू ट्रस्ट इन द पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू, ओके। आपके इंटेंशन ज़रूर फ्रूटफुल होंगे अगर आप फोकस के साथ उस अपने इंटेंशन को, अपने गोल को रियलिटी में लाने के लिए वर्क करेंगे, ओके। आपके आसपास जो भी वर्ल्ड है, जो भी लोग हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, अपने ट्रैक से। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यू हैव टू बी ऑन योर ट्रैक। चाहे आप मेडिटेट करिए, अपने आप को थोड़ा सॉलिट्यूड के अंदर रख कर के फोकस करिए, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय पीपल। ऑल्सो कनेक्टिंग विद अदर्स एंड making good partnerships can be helpful to you in the coming week, and it is unlikely that you're going to be betrayed by them, okay। एंड बिकॉज ये एंड स्पिरिट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑस्पिशियस टाइम है आपका कमिंग वीक में। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, क्योंकि आई सी two ants, one is picking up this and the other one is trying to put it here, okay। So definitely you need somebody in this situation or to work on your dreams or whatever you want to achieve। ये कोई इंसान भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, आपको ऐसा लगे कि इस इंसान के बगैर आपकी लाइफ मूव नहीं कर सकती, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, ओके। सो यू माइट वांट टू गो एंड हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ, राइट। बट coming week is all about collaborating, networking, making new friends, and also bringing clarity in your relationships. Taurus, Virgo, Capricorn, this was your energy, this is what you can expect. कमेंट में 111 ज़रूर टाइप करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।